छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। आज की यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी। दोनों बेटों की शादी करके सुनंदा जी तो दोनों बहुओं को पाकर निहाल हुए जा रही थी। दोनों बहुओं की सूझबूझ और समझदारी से वह कभी कभी अपने मन में सोचती, शायद मैंने कहीं अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो भगवान ने मुझे बेटी न देकर भी बेटी की कमी पूरी कर दी। दोनों बहुएं शीतल और नव्या आपसी समझौते से बिना किसी से कुछ कहे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की मदद करती रहती। शीतल ने कभी अपने जेठानी होने का रौब नहीं झाड़ा, तो वहीं नव्या ने भी अपने अमीर घर की बेटी होने का ताना नहीं दिया। शीतल नौकरी करती थी और नव्या घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था, सास ससुर दोनों के दो दो बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार था। कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिन अपने भाई के पास रहने आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा शीतल जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। नव्या ने सबका नाश्ता टिफिन बनाया, जिसे शीतल ने सबको परोसा। टिफिन पैक किया और चली गई ऑफिस। नव्या ने फिर दोपहर का खाना बनाया और फिर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया, वे बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी है और वह महारानी दिखावा करके सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। नव्या और सास ने एक दूसरे को देखा। नव्या बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी बोली, तू बहुत भोली है रे, पर मैं सब समझती हूँ। नव्या से अब रहा नहीं गया और वह बोली, बुआ जी, आपको शीतल दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया, मुझे डांट कर पहले चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफिन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा हो चुका रहता, या मैं खाती ही नहीं। दीदी सुबह से उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती है, तो मम्मी जी को पूजा करने में अच्छा लगता है। मैं तो नहा धोकर आते ही रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जियां भी लेकर आती हैं, क्योंकि आपके भतीजों को रात में लौटने पर देर हो जाती है, तब तक ताजी सब्जियां नहीं मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऑफिस में काम करके आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद भी करती हैं। और वे मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा उन्हें। बुआ जी चुप हो गई। शाम को शीतल सब्जी की थैली नव्या को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। नव्या खुश हो गई और बोली, थैंक यू दीदी। नव्या सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने शीतल को आवाज दी, बड़ी बहू, यहाँ आना तो। शीतल बोली, जी बुआ जी। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे व्यर्थ में खर्च करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर पर आराम। शीतल मुस्कुराई और बोली, आराम? नव्या को तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है बुआ जी। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में, सबकी अलग अलग पसंद की सब्जी खाना बनाने में। चारों बच्चों का टिफिन सब बनाती है, और वह भी बड़े प्यार से। सुबह की चाय पीने का भी उसे होश नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है बुआ जी। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई, कब लानी है, उसे पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उसे। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आवभगत बिना किसी शिकायत के करती है। उसे बस पढ़ने का शौक है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की
एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? बुआ जी की बोलती फिर से बंद हो गई। शीतल वहां से उठकर चली गई। ये सारी बात सास पूजा करते हुए सुन रही थी। बुआ जी के पास आकर बोली, जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी सगी बहन जैसी हैं और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। इन दोनों के रहते मुझे बेटी की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि ये दोनों ही समय समय पर हमारे दवाई गोली से लेकर खान पान और मान सम्मान का विशेष ध्यान रखती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ाना चाहा, पर मजाल है दोनों ने सामने वाले की बोलती बंद ना की हो। और यह कहकर सास मुस्कुरा दी। बुआ जी ने देखा उनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं, बल्कि उन्हें तो अपमानित होना पड़ रहा है, तो उन्होंने अपनी बात को बदलते हुए कहा, नहीं भाभी, मैं तो दोनों बहुओं की परीक्षा लेना चाहती थी, ताकि उन दोनों की सच्चाई आपके सामने ला सकूं, ताकि आपके बुढ़ापे में आपको और भैया को कोई कष्ट न होने पाए। लेकिन अगर दोनों बहुएं वास्तव में बहुत अच्छी हैं तो कोई बात नहीं। सुनंदा जी अपनी ननंद के इरादों को अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा। उनके सामने मुस्कुरा दी और कहा, थैंक यू जीजी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और न ही अपने घर का भेद किसी के सामने खोलना चाहिए, वरना बाहर वालों को तो लोगों के लड़ाई झगड़ा सुनने में और घर टूटते हुए देखने में ही मजा आता है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने अनमोल विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।